तो वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या दिल्ली जाके ही यूपीएससी का प्रिपरेशन करना सही है और क्या आप तभी एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको ये लगता है और आप अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करने के सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली जाके प्रिपेयर करूँगा तभी एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी हिस्ट्री पे बात करेंगे कि दिल्ली पे लोग कब एस्पिरेंट्स ने जाना शुरुआत किया कि दिल्ली से ही प्रिपरेशन करना सबसे बेस्ट है। तो ये जो ट्रेंड है ये 1990s के टाइम में सेट हुआ था कि उस टाइम में दिल्ली सबसे ज़्यादा उस टाइम में दिल्ली से ही लोग यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे और सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी के लिए दिल्ली से ही क्लियर कर रहे थे और आईएएस बन रहे थे। तो उस टाइम ऑल ओवर इंडिया से लोग दिल्ली में जाने लग गए प्रिपरेशन करने के लिए। तो 1990s के बाद में 1995 के बाद से ये ट्रेंड हुआ कि जब पूरा ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन लेवल बढ़ गया और लिटरेसी लेवल हाई होने लगा तो बाकी सब जगह से भी लोग यूपीएससी एग्ज़ाम देने लगे और एग्ज़ाम क्लियर करने लगे। तो दिल्ली का जो कंट्रीब्यूशन था यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने में वो आस्ते आस्ते फॉल होने लगा। तो आपको मैं मेजर अगर रीजंस बताऊं कि दिल्ली में जाकर पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो ये आपको मैं कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ। तो 3 से 4 पॉइंट्स है जो आपको दिल्ली अगर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फर्स्ट अगर आपको मैं पॉइंट बताऊं तो ये है कि आपको स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि वो ओल्ड राजेंद्र नगर जो ये सब मुखर्जी नगर जो एरिया ये पूरा सेट है, पूरा यूपीएससी का हब है। उधर में अराउंड 300 से भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स है। तो आपको मॉक टेस्ट ईजिली मिल जाएंगे, मार्केट से फोटोकॉपी मार्केट सब उधर है, जितने भी नोटबुक्स ये सब आराम से आपको मिल जाएंगे। इसका एक फ्लिप पॉइंट भी है, नुकसान भी है, वो मैं आपको नेगेटिव में भी बताऊँगा। तो इन्वायरमेंट एक तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि उतने पढ़ने का हैबिट नहीं है, 8 आवर्स 9-10 आवर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के वक्त, तो आपको दिल्ली जाकर बेनिफिट मिलेगा। आपको वहाँ जब आप देखेंगे अपने फेलो एस्पिरेंट्स जो इतना देर पढ़ रहे एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन आपको जब देखने मिलेगा तो आपको भी पढ़ाई में आपको खुद को रुझाना जाएगा एक पढ़ाई करने के लिए। आपको पढ़ना ही पड़ेगा आप अपने जब कंपटीशन देखेंगे कि लोग इतना घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको तो एक तो इन्वायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो आपको होम से जो डिस्ट्रैक्शंस होता है घर में जो रहने का, जैसे फ्रेंड्स कभी मिलना हो गया या फिर रिलेटिव्स के यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घर से रिलेटेड भी कुछ काम होता है, तो ये अगर आपके घर में डिस्ट्रैक्शन, जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप यूपीएससी दिल्ली जाकर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले अपने आराम से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट अगर वहाँ जाकर प्रिपेयर करते हैं तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ अपना टेक केयर, जितने भी सब कुछ खाना भी खुद बनाना होता है, फिर आपको अपना कपड़ा वॉशिंग क्लोथ्स भी खुद करना, सब कुछ खुद, पढ़ाई भी खुद करना, टाइम मैनेजमेंट भी खुद ही करना, ट्यूशन भी जाना है, सारा कुछ खुद से ही करना होता है। तो ये एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने का, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं बचपन से तो आप एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। तो कंपटीशन से, जैसे मैंने बताया, कंपटीशन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि आपको हेल्प कर देगा, और अगर मैं कुछ नए पर्सन रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। तो कंपटीशन से, जैसे मैंने बताया, कंपटीशन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि आपको हेल्प कर देगा। और अगर मैं आपको रीजंस अगेंस्ट बताऊं कि आप दिल्ली नहीं जाके भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेजर पॉइंट आता है कि आजकल जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आराम से ऑनलाइन वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आराम से घर में अपने बैठ के ही आप एग्ज़ाम कोचिंग से ट्यूशन ले सकते हैं, यूपीएससी के लिए आराम से प्रिपरेशन। और आजकल तो यूट्यूब में एवरीथिंग अवेलेबल है, यूपीएससी से लेकर A to Z, यूपीएससी से रिलेटेड A to Z मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि दिल्ली से जाकर प्रिपरेशन करना कॉस्टली भी है काफ़ी। जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होता है यूपीएससी दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। आपको एवरी मंथ अराउंड आप 10 to 12,000 रुपीज़ एक्सपेंस हो जाता है दिल्ली में अगर आप जाके प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आप 2 ईयर्स के लिए भी जाते हैं दिल्ली तो आपका नहीं भी तो आपका अराउंड 3 लाख रुपीज़ मिनिमम आपका वहाँ लग जाएगा। तो काफ़ी कॉस्टली है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो घर से पढ़ना काफ़ी आपको चीप पड़ेगा। 3 लाख तो अभी मैंने सिर्फ आपको वहाँ रहने का एक्सपेंस बताया। अगर आप ट्यूशन भी लेंगे तो 2 लाख और लग जाएंगे, तो मतलब 5 लाख तो मिनिमम है वहाँ रहने का। और दिल्ली में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ अबेंडेंट स्टडी मटेरियल का कमी नहीं मिलेगा, हर जगह स्टडी मटेरियल भरा पड़ा है। अगर आप टारगेट स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इतना मटेरियल है अवेलेबल कि आपका पढ़ाई को हैम्पर कर सकता है वो, क्योंकि आपको लगेगा कोई अगर फ्रेंड आपको बोल दे ये मटेरियल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मटेरियल पढ़ लो, वो मटेरियल पढ़ लो, आप सब कुछ पढ़ते ही रह जाएंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक जो बुक्स में फोकस करना है वो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, तो वो आपको पढ़ाई को ख़राब कर देगा, हैम्पर कर देगा। फिर आप वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो आपको साइकोलॉजिकल और मेंटल में भी थोड़ा आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे अगर आपको होम सिकनेस, आपको जब वहाँ जाएंगे रहेंगे आपको घर की याद आएगी,
फिर स्टार्टिंग जब आपको हैबिट नहीं अपने घर से दूर रहने का, फैमिली से दूर रहने का, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ज़्यादा सोशलाइज़ करते लोग से, वहाँ आपको अकेले रहना पड़ेगा छोटे से कमरे में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा तो ये है, वहाँ पे इतने सारे कोचिंग सेंटर्स अराउंड, मैंने बताया 300 से भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे, कौन सा मटेरियल यूज़ करे। तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, आपका पैसा भी वेस्ट हो सकता है आप कोई गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे जो बाद में आपको अच्छा ना लगे, पर स्टार्टिंग में आपको अच्छा लग गया था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट एक मेजर इशू है। आपको वहाँ पे खाना भी खुद बनाना है, अपना क्लोथ से जितना भी काम है आप अपना रिलेटेड आपको खुद ही करना होगा। कोई आपको हेल्पिंग होगा, कोई मम्मी नहीं होगी, कोई नहीं होगी जो आपको सब कुछ आपको बना के दे देगी या फिर हेल्प कर देगी। घर से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सब कुछ घर से आराम से ईजिली मिल जाता है। तो एक और जो लोग के माइंड में है कि दिल्ली ही सबसे ज़्यादा यूपीएससी में एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा दिल्ली से ही लोग क्लियर करें, तो इसके रिलेटेड मैं बता दूँ, दिल्ली अराउंड ईच ईयर अराउंड 10 से 17 IAS ऑफिसर्स ही दिल्ली से निकलते हैं। तो इसका मतलब लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो दिल्ली जा रहे प्रिपेयर करने की, उनको ये लग रहा है कि दिल्ली से ही मैं जाऊँगा तो क्लियर करूँगा। तो वहाँ से ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 10 से 17 IAS ऑफिसर्स ही ईच ईयर दिल्ली से आ रहे हैं, बाकी सब डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं। मैं IAS ऑफिसर्स की बात करूँ, टोटल यूपीएससी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ IAS की बात करूँ, अराउंड 150 पोस्ट आता है IAS का, तो अराउंड सिर्फ 10 से 17 पोस्ट ही ईच ईयर दिल्ली से आते हैं। तो मैं भी अराउंड 2 से 3 ईयर्स हो गया मेरे को प्रिपेयर करते हुए, तो मैं अपने घर से प्रिपेयर करूँ। स्टार्टिंग में मेरे को भी यही लगता था कि अगर मैं दिल्ली जाके प्रिपेयर करूँगा तभी मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, पर जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मैंने एक कोचिंग लिया था, मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था, तो उस टाइम ही 2019 में तभी मैंने यूपीएससी का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब मेरे को माइंड में यही था कि दिल्ली जाकर प्रिपेयर करूँगा तभी क्लियर होगा। पर आस्ते आस्ते मेरे को भी फील हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मैं 3 ईयर्स से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को कभी भी ये नहीं फील हुआ कि मेरे पास ये कमी है वो कमी। आजकल सब ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट में अवेलेबल, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा जो यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हैम्पर कर सके। दिल्ली में जाने से कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं जो मेरे नज़रिए में था कि मेरे को, अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आप पढ़ 8 आवर्स अपना पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो रोक सके आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से। दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दिल्ली जाकर प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपको कोई डेटा फैक्ट शेयर करूँ, 2011 से 2015 में अराउंड कितने IAS ऑफिसर्स कौन से स्टेट से आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, यूपी से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर यूपी से आ रहे हैं। 118 IAS ऑफिसर्स अराउंड 5 ईयर्स में 118 IAS ऑफिसर्स सिर्फ यूपी से आए हैं। सेकंड नंबर में राजस्थान है, जहाँ से 97 IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं, और थर्ड में तमिलनाडु है, जहाँ से 90 IAS ऑफिसर आ रहे हैं, और दिल्ली इसमें 9th नंबर पोजीशन में, जहाँ से 5 ईयर्स में ओनली 49 IAS ऑफिसर्स आए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दिल्ली सिर्फ 49 IAS ऑफिसर। और अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन 2002 से लेकर 2012 में अगर मैं आपको बोलूँ कि कितने टोटल लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया दिल्ली से, तो वो है सिर्फ 1498। और ये अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन बोलूँ यूपीएससी का दिल्ली से, तो वो ज़्यादा है यूपी से कंपेयर। यूपी में 998 लोगों ने 10 ईयर्स में एग्ज़ाम क्लियर किया, और दिल्ली से 1498 लोगों ने। तो ये था एक डेटा जो मैं आपके साथ शेयर किया। तो लास्ट में आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना आपको ठीक लगता है। आपको अगर आप किस रीजन में आप बैठते हैं कि आपको अगर ऐसे पर्सन है जो कि घर से नहीं पढ़ सकते, घर में आपको प्रॉब्लम है, घर में या तो आपको भी प्रॉब्लम है, आपको घर से रिलेटेड काम होता है, ये होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपके घर में, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है आपको, या तो कुछ भी प्रॉब्लम है, तब आप जा सकते हो दिल्ली प्रिपरेशन। पर आपको ये देखना है कि आप किस में चीज़ में आपको ठीक लग रहा है, क्या चीज़ है। तो ये लास्ट में आप ही को डिसाइड करना है कि आप, पर मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन है तो दिल्ली में जाके कुछ भी ऐसे स्पेशल कुछ बेनिफिट नहीं है कि आप एग्ज़ाम में आपको कोई बेनिफिट मिल जाएगा स्पेशल। तो ये था आज का वीडियो। तो आने वाले वीक में मैं और भी ऐसे टाइप के वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।